भैया मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। शुभ नाम क्या है आपका? शिवम गुप्ता। शिवम गुप्ता। अरे बढ़िया, तो बहुत होशियार होते हैं यार, बढ़िया भी ठगी में आ गए। और सर मैं तो उसमें हूँ, बिजली विभाग में हूँ। किस में हो? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अच्छा ये तो बताओ मुझे कि आपने करीम खान को कितने पैसे दिए? 5100 भैया। 5100 तो दृष्टि के लिए दिए होंगे फिर। हाँ तो 2 दृष्टि खुली कि 3? भैया मुझे तो नहीं लगता कुछ खुली है। अच्छा ये बताइए, उसने अपने यहाँ तो मस्तक पे तीसरी आंख बना के लोगों को दिखा दी, किसी को थोड़ा सा भी लाभ हुआ? तेरे सामने कोई भी एक भी आदमी ऐसा है जिसकी दृष्टि खुली हुई है ठीक ढंग से? नहीं, हमको लगता है सब जो मैंने काल्पनिक तौर पे देखते हैं, हमको लग रहा है। काल्पनिक तौर पे मतलब जब उसकी सिद्धि मेरे पास है और चुड़ैले डायन भरी पड़ी है, एक डायन है उसके पास, तो फिर देख क्या रहा है? देखा कल भी 3rd डायमेंशन 4th डायमेंशन और 6th डायमेंशन दिखा गया दुनिया को। तूने देखा थी 6? अरे नहीं भैया, देखिए जब दिखता है तो साक्षात दिखता है। देखिए हाँ। भैया मैं बात है, दिखता तो साक्षात दिखता है, ये नहीं कि कल्पना के रूप में दिखता है। अगर आपको साक्षात दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो कल्पना के रूप में दिखता है तो आपको माने कि आपका भ्रम है। भाई नदी के अंदर शेषनाग देखना कल्पना ही तो है ये। कल्पना तो फिर नहीं है। पेड़ के ऊपर जो है सारी दुनिया के सारे देवता देख लेने, वो भी अमृतसर के गुरुद्वारे में बैठ के। दुनिया भर के सरदार भक्ति करते हैं, सरदारों से ज्यादा भक्ति कोई करता नहीं। उनको नहीं दिखाई दिया आज तक उस पेड़ पे, सारे उसी पेड़ पे ना लिपटे रहते सरदार। अंदर गुरुद्वारे में जाते ही क्यों? हाँ भैया, मैं भी जब मंदिर में मैं ध्यान लगाता था, हाँ। तो मुझे भी जब मैं बैठता था तो ये लगता था कि मैं भी इमेजिनेशन कर रहा हूँ, मैंने उस माहौल में मैं भी ढल रहा हूँ। क्योंकि मुझे जाप तो करता था तो झंझनाहट से होती थी। जब मैंने इनसे पूछा कि ये क्या है तो जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधे से कहा कि भैया पहले 5100 रुपया डालो तब मैं बताऊंगा। ये भाई लोभी के लोभ की पूर्ति कर दी तूने, फिर बात की तेरे से? फिर मैंने पूछा कि भैया जब मैं बैठता हूँ तो झंझनाहट से होती है, वो वाइब्रेशंस है, वो तो आपके जप का फल है। जप का फल तो भगवान देंगे ही देंगे, उसमें करीम खान क्या करेगा? हाँ हाँ भैया। हाँ तो उसमें भैया ये था कि मैंने उनसे जवाब मांगा कि भैया जो मैं झंझनाहट हो रहा है किस कारण हो रहा है, तो उन्होंने नहीं बताया। तुम ये छोड़ दो, तुमने पैसे मांगे उल्टे? हाँ मांगे। फिर क्या करिया? फिर भैया उन्होंने तो कम से कम 2-3 दिन होल्ड करके रखा। कम से कम 1-2 बार डालने के बाद ही फिर उन्होंने डाला। क्या डाला? वापस भेजा 5100। आपने कह दिया कि जब आप बोलने के बाद कि मैं सबका दूंगा, फिर उन्होंने एक वीडियो बनाई कि मैं सबका वापस कर दूंगा, फिर उन्होंने वापस किया। अगर आप नहीं बोलते कि मैं सब। चलो बधाई हो, आपका पैसा वापस मिल गया। यही बात है, 2-4 लोगों के पैसे वापस भेज के उसने दिखाया है लोगों को खाली कि मैंने पैसे वापस भेजे, क्योंकि 3rd आई ग्रुप में उसके किसी के एक पंजी पैसे का फायदा नहीं हुआ। हाँ। और वो जितना भी काम करते थे शनि धाम के दूत ही काम करते थे और कुछ नहीं करते थे। उसके पास कुछ नहीं है नालायक के, ये भी सबको पता है। 3rd आई का जब उसने तीसरा ग्रुप किया तो उसके पास एक चुड़ैल आ गई थी सचिन तंजानिया के पास से। उसने उसकी हनुमान जी की सिद्धि लेने की कोशिश की थी चोर ने, तो उसने हनुमान जी से प्रार्थना की पूरी रात, और उसके पास एक डायन हनुमान जी ने भेज दी। उस दिन से मत्था खराब हो गया, केवल पैसे के बारे में सोचते हैं मुंबई वाले लोग। और पैसा उसने पा लिया 1 करोड़ रुपया। और क्या कहते हैं, तुम्हें दो चारों को पैसे दे दिए बस। केवल 3 आदमी मेरी नज़र में ऐसे आए हैं जिनको पैसे दिए हैं। एक तो त्यागी था, भरत त्यागी, एक आप हैं, दूसरे भगवान पुरुष, एक आदमी और है शायद मेरी नज़र में, हो सकता है वो ही, और एक रामानंद है हमारा, मैं उस गुरु रूप से अभी हटा नहीं हूँ। मैं देखता हूँ ना, सब अपना इमेजिनेशन डालते हैं, मैं वहां गया, मैं यहाँ गया, मैं सोचता हूँ कहाँ मैंने कि जगह में सपने देखते हैं वो। जगह में सपने देखते हैं, है ना? हाँ, जगह में ना हुआ। तो पहले भी मेरी भी मेंटालिटी उसी तरह हो गई थी, लेकिन जब मैं आपकी बात ये भाई ब्रेन वॉश की बात है। हम देखो, हमने कभी भी धरा से ऊपर उठ के कोई भी बात की है? जो यहाँ से लेके गया वो कुछ भी कहे, लेकिन हमने धरा से ऊपर उठ के बात की है? हमने मंत्र दूत के जरिए लोगों को दिखाया कि वहाँ क्या हो रहा है। हम खुद नहीं कहा हमने कि यहाँ ये हो रहा है, कहा कभी?
नहीं नहीं फिर हम झूठ बोलते ही नहीं, हमें करने की जरूरत ही नहीं है, और हम झूठ दिखाते भी नहीं हैं लोगों को। हमने मंत्र के जरिए अगर ऊपर के लोग में भेजा है तो वो सारे एक जैसा वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं उसमें एक आदमी वर्णन कर रहा है आप उससे चिपक जाओगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके बाद कैसे जाएगा वो मनु भैया के बिना और मंत्र शक्ति के बिना। उसने ऐसा क्या पा लिया, वो ऐसे ही उड़ा फिर रहा है और सब कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं है बेटे, लोगों को बहकाने की प्रक्रिया सीख गया है, और ये इसमें हमारी कहीं कमी रह गई है, ठीक है ना, लेकिन हम अपनी कमी को सुधार भी रहे हैं। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी आंखें खोल दी, नहीं तो हम भी लगा जाके में सपने देख रहे थे पैसे भी मिल गए। तो एक बात है मैं आपको बताता हूँ, फौरन ग्रुप छोड़ दीजिए, क्योंकि कल तक अगर कोई ग्रुप पकड़े रखेगा उसका जो हमें देख रहा है, ये समझो कि उसकी दृष्टि नहीं खुलेगी और उसको आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि कल हम लोगों को अपने पास से शक्तिपात कराने वाले हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग वीडियो भी डालें उनको क्या क्या अनुभव हुए, और हम इसके लिए रात्रि भर जप करेंगे, ताकि सवेरे जैसे ही वो मनु भैया के धाम के नाम के बैठे फौरन शनिदेव महाराज उनकी बाँह पकड़ के उठा लें। जय शनिदेव भक्तों। भैया मैं सोचा तो एक बार आना चाहता हूँ, आपका पता दो बार आइए, 2 बार। मनु भैया जी का एड्रेस नाम से वीडियो आप देख लेना।